अस्सलाम वालेकुम। आज ग्रुप से रिक्वेस्ट आई थी कि लेट्स टॉक अबाउट इमेजिंग इन स्ट्रोक, सो वी आर गोना डू जस्ट दैट एंड लेट्स डेल्व इनटू इट। तो इट्स एन इंट्रो, इट्स वेरी बेसिक एंड इट्स रियली क्विक। तो सवाल पैदा होता है कि स्ट्रोक के अंदर आपने इमेज क्यों करना है। तो नंबर वन क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर इज़ वेदर इट्स इस्कीमिक और हेमरेजिक। दूसरा, जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं, जो लेटेस्ट स्ट्रोक के ट्रीटमेंट्स हैं, उनके अंदर पेशेंट एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए और पेनम्बरा को सेव करने के लिए आपने करेक्ट इमेजिंग सेलेक्ट करनी है। और थर्ड इज़ टू एस्टैब्लिश स्ट्रोक, उसकी टाइप क्या है और किस कॉज की वजह से वो हुई है। आइदर इट्स एम्बॉलिक और इट्स एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ और स्मॉल वेसल डिजीज़। तो जनरली वैसे हम इंटरनेशनली जब स्ट्रोक की बात करते हैं, इट यूजली रिप्रेजेंट्स इस्कीमिक स्ट्रोक अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। खैर, हेयर इज़ अ नॉर्मल सीटी ब्रेन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई हाइपो और हाइपर डेंस एरिया आपको नहीं पता चल रहा। जब पेशेंट आपके पास आएगा इमरजेंसी के अंदर, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ टू इमेज द ब्रेन। सीटी ब्रेन प्लेन चूज़ करेंगे। वाई? बिकॉज इट इज़ रैपिड और इट इज़ ईजीली अवेलेबल, जल्दी हो जाता है, एक्सपर्टीज़ अच्छी अवेलेबल है, लॉट्स ऑफ पीपल कैन रीड इट। और दूसरा, इट डेमोन्स्ट्रेट हेमरेज वेरी क्लियरली एंड वेरी ईजीली। तो ये हेमरेजिक स्ट्रोक है। तो जब आप सीटी स्कैन करवाएंगे, वो फ़ौरन आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ दिखाएगा, या वो आपको हेमरेज दिखाएगा या हेमरेज नहीं होगी। तो दिस कैन बी अ नॉर्मल सीटी और शो सम हाइपोडेंसिटी एज वेल। दोनों जो हैं, इसको यू विल पुट इनटू द इस्कीमिक स्ट्रोक पाथवे, और जो ब्लीड आपको नज़र आएगी यू विल पुट इनटू दी हेमरेजिक स्ट्रोक पाथवे। जो नॉर्मल स्कैन आएगा, तो यूजुअली 6 to 24 आवर्स तक स्ट्रोक के बाद सीटी स्कैन नॉर्मल आता है, एंड दिस बेसिकली एंटर्स यू इनटू द इस्कीमिक स्ट्रोक पाथवे, और उसकी आप जो है ना करना स्टार्ट कर देते हैं। समटाइम्स बहुत छोटा स्ट्रोक हो या पोस्टीरियर फोसा का स्ट्रोक हो, तो लेटर ऑन भी वो नॉर्मल आ सकता है, लेकिन विद हाई डेफिनेशन स्कैनिंग दिस यूजुअली इज़ बिकमिंग अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो समटाइम्स आपको अर्ली 4 to 6 आवर्स के करीब अर्ली इस्कीमिक साइंस मिलना शुरू हो जाते हैं सीटी के ऊपर। दिस बेसिकली शोज़ कि स्ट्रोक बहुत फास्ट ने आपके पास प्रेजेंट नहीं किया विद इन 1 or 2 or 3 आवर्स। इट हैज़ बीन सम आवर्स सिंस द स्ट्रोक ऑनसेट हैज़ अकर्ड एंड देन इट हैज़ प्रेजेंटेड टू यू। तो उसमें हाइपरडेंस आर्टरी साइन, उसमें लॉस ऑफ इंसुलर रिबन जो यहाँ पे होता है, उसके अलावा ऑब्स्क्यूरेशन ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये बड़ा कॉमन। ग्रे वाइट डिफ्रेंशिएशन डिक्रीज़ हो जाती है, और सल्कल इफेसमेंट, यहाँ पे सल्कस कायरस आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कम। सो बेसिकली दीज आर अर्लीस्ट साइंस ऑफ स्ट्रोक बिफोर एन एस्टैब्लिश्ड हाइपोडेंसिटी इज़ फॉर्म्ड। एक सवाल आता है कि हम एमआरआई को अर्ली ऑन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसमें प्रॉब्लम 2-3 आती हैं। एक तो आपके पास अवेलेबिलिटी एमआरआई की कम है, दूसरा एमआरआई हैज़ अ लॉन्ग टाइम फॉर एक्विजिशन, स्पेशली जो ओल्डर मशीन्स हैं, दे टेक 15-20-30 मिनट्स टू एक्वायर एन इमेज। तीसरा, उसके जो रीडर्स हैं वो कंपैरेटिवली कम हैं। अलबत्ता दुनिया में अब ऐसा भी यूज़ किया जा रहा है, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द गाइडलाइंस। एक चीज़ में गाइडलाइन है, वेक अप स्ट्रोक के अंदर अगर एक पेशेंट आपके पास आया है और उसको उठे होने के बाद वो आपको विद इन 4.5 आवर्स प्रेजेंट किया है, अब आपको नहीं पता कि उसको रात को स्ट्रोक कब हुआ है, तो कन्वेंशनली पहले हम उसका लास्ट नोन वेल टाइम करते थे जो उसके सोने से पहले होता था। बट नाउ वी कैन डू एन एमआरआई ब्रेन, और अगर DWI के ऊपर उसका लीजन आ जाता है एंड फ्लेयर इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, जो कि DWI फ्लेयर मिसमैच कहलाता है, तो देन दिस स्ट्रोक इज़ लेस देन 4.5 आवर्स एंड दिस स्ट्रोक कैन बी थ्रोम्बोलाइज्ड। तो ये आपके 6 आवर्स के दरमियान इंक्लूजन क्राइटेरियाज़ हैं, जिसके अंदर थ्रोम्बेक्टमी के पेशेंट्स जो है ना आप कंसिडर करते हैं। तो इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट यू मे नीड टू नो व्हाट एन एस्पेक्ट स्कोर इज़, क्योंकि ये आपकी थ्रोम्बेक्टमी जो लार्ज वेसल एक्लूजन का ट्रीटमेंट है, जो एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट है, उसके अंदर यूज़ होता है। तो जो एस्पेक्ट स्कोर है, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन अ नॉर्मल सीटी ब्रेन। दो इसमें इमेज लिए जाते हैं, एक कॉर्डेट के हेड के ऊपर, एक उससे ऊपर।
तो उसके अंदर M1 को 6 एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है और बेसल गैंग्लिया के 4 रीजन्स लिए जाते हैं। जितने रीजन्स के अंदर हाइपोडेंसिटी आ जाएगी, यानी वो आपको सही तरह नज़र नहीं आएंगे, हाइपोडेंस नज़र आएंगे, उतना 1 स्कोर माइनस होता जाएगा 10 में से। और जितना लो एस्पेक्ट स्कोर होगा उतना इसका मतलब है कि लॉट्स ऑफ टाइम हैज़ पास एंड इट्स अ बिग stroke that has a good amount of established core tissue, इसको आपने थ्रोम्बोलाइज नहीं करना, स्पेशली इफ़ इट इज़ लेस दैन 6। अलबत्ता अगर 6 से ज़्यादा नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि नॉर्मल के करीब है, कोई आपको अर्ली साइंस नज़र नहीं आ रहे, तो दोज पेशेंट्स आर एलिजिबल फॉर थ्रोम्बेक्टमी इन 6 आवर्स। इसके बाद आफ्टर 6 आवर्स टू 18 आवर्स या 24 आवर्स, स्पेशली न्यूरोलॉजी ट्रेनिंग्स के लिए डॉन और डिफ्यूज ट्रायल का क्राइटेरिया यूज़ होता है, जिसमें सीटी परफ्यूजन इंक्लूड होती है एज़ कम्पेयर टू फाइंडिंग आउट के पेशेंट की कोर कितनी है और पेनम्बरा कितना है। कोर वो रीजन है जो इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, पेनम्बरा वो रीजन है जो इरिवर्सिबली डैमेज नहीं हुआ लेकिन उसमें फंक्शनल डेफिसिट आ चुका है। अगर आप उसको वापस रीपरफ्यूज़ करेंगे तो वो फंक्शनल डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा और वो पेनम्बरा टिश्यू वापस अलाइव हो जाएगा। सो दिस इज़ सीटी परफ्यूजन। सीटी परफ्यूजन्स आर बेसिकली रेड बाय अ मशीन, कंप्यूटर उसको रीड करके आपको बताता है। तो यू फाइंड आउट 3 मेन थिंग्स। यू फाइंड आउट द कोर, कि कोर कितनी है, in this case represented by cerebral blood flow less than 30% volume, this is 46 over here, और जिधर T max उसका कम है लेकिन उसकी cerebral blood flow जो है that is not less than 30 is 111, this is the ischemic penumbra। तो 65 ml जो है ना salvageable tissue है और mismatch ratio ज़्यादा है, तो इस तरह का patient is a good candidate for late thrombectomy based on Dawn diffuse ट्रायल्स और इवन यूरोपियन के अंदर अगर सिलेक्टेड पेशेंट्स हों तो डिलेड टीपीए आफ्टर 4.5 आवर्स। ये एमआर परफ्यूजन है और दिस आल्सो गिव्स रिजल्ट वाया मशीन। अब फाइनल बात आती है कि एस्टैब्लिश्ड पेशेंट कैसा नज़र आता है। तो एस्टैब्लिश्ड जो पेशेंट है जिसको 24 आवर्स से ज़्यादा गुजर चुका है, तो सीटी के ऊपर वुड कम एज अ हाइपोडेंस एरिया जहाँ स्ट्रोक हुआ है और डैमेज हुआ है, एंड एज द स्ट्रोक गोज ओल्डर दिस विल बिकम मोर हाइपोडेंस और एक्स वैकोडाइलेटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एमआरआई के अंदर हाउएवर अर्लीस्ट साइन जो आपको मिलेंगे वो DWI के अंदर मिलेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग ADC वुड बी ब्लैक, DWI वुड बी ब्राइट। दिस इज़ वेरी अर्ली साइंस। इस टाइम के ऊपर आपको, जैसे हमने पास किया था कि 4.5 आवर्स के बाद थोड़े से फ्लेयर के अंदर आपको इमेज में T2 हाइपर इंटेंसिटीज़ यानी फ्लेयर हाइपर इंटेंसिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। DWI रिमेन्स एस्टैब्लिश्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। DWI इज़ द फास्टेस्ट इमेज टेक्निक जिसके अंदर जल्द से जल्द आपको स्ट्रोक ना विद इन इवन मिनट्स नज़र आ सकता है, और ये इस्कीमिक स्ट्रोक की बात हो रही है। ADC आपने देखा कि शुरू के अंदर ब्लैक था, डार्क था, जहाँ पे DWI वाइट था, लेटर ऑन 1 मंथ के करीब जाके ये ब्राइट हो गया। तो एन ADC दैट इज़ डार्क इज़ इन यंग और नेसेंट स्ट्रोक, यंग यानी अभी स्ट्रोक हुआ है विद इन फ्यू वीक्स, और अगर वो DWI और ADC दोनों वाइट हो चुके हैं तो दिस हैज़ पास्ड मोर देन यूजली 1 मंथ, और ये एजिंग को डिटरमिन करता है। T2 हाइपर इंटेंसिटीज़ यूजली स्टार्ट कमिंग बाय 4 days और समथिंग लाइक दैट, और क्या कहते हैं, बट बेसिकली यू कैन यूज़ द फ्लेयर इमेज फॉर दैट। सो दीज आर हाइपर इंटेंस ऑन T2 and flare, hypo intense usually on T1, लेकिन DWI and ADC are good sequences to find out stroke and to find out the age of stroke as well. I hope I made it clear. I made it very short, लेकिन if there are questions you can ask me, and I hope this helps. Thank you.